हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जानवी मेहरा विद यू। और देखो, आज जो है सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस का जो आपका नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस रिड्यूस कर चुके हैं। तो उनका सिलेबस आज आउट हो गया है और वही आज मैं आपको क्लास 12th के बारे में बताने वाली हूँ। सॉरी, अच्छा, ये तो क्लास 11th आ गया था। ये रहा आपका क्लास 12th का रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 टू 2022। तो खुश हो जाओ, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है अब 40 नंबर का होगा टर्म 1 में और 40 नंबर का होगा टर्म 2 में। तो एग्ज़ाम का जो मार्किंग स्कीम है वो भी बदल चुकी है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट टर्म 1 में क्या क्या रहने वाला है। सो सेक्शन ए जो है टर्म 1 में, हम पहले टर्म 1 डिस्कस करेंगे फिर टर्म 2। तो टर्म 1 का पेपर हमें पता है नवंबर टू दिसंबर के मंथ में हो जाएगा। और सेक्शन ए में हमें पता है 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब 2 अनसीन पैसेज आएंगे। एक पैसेज जो होगा वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, डिस्कर्सिव पैसेज होगा। और दूसरा पैसेज जो होगा वो होगा आपका केस बेस्ड अनसीन पैसेज, मतलब फैक्चुअल टाइप का आपका वो पैसेज होगा। सो गाइस देखो, 2 डिफरेंट टाइप के पैसेज आएंगे आपका रीडिंग सेक्शन में से, जो सेक्शन ए है, ठीक है। पहला इज डिस्क्रिप्टिव लिटरेली, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब होता है ना डिस्कशन वाला जो पैसेज है वो होगा आपका। और सेकंड पैसेज होगा आपका केस स्टडी के ऊपर, किसी केस स्टडी के ऊपर बेस्ड होगा आपका सेकंड पैसेज। तो देखो, पहला पैसेज आएगा 8 नंबर का और दूसरा पैसेज आएगा आपका 6 नंबर का। दोनों में से हमें पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वो दिक्कत नहीं लेनी है। सब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर नहीं होगा टर्म 1 में, मल्टीपल चॉइस आपका पेपर होगा। सो इट विल बी ईजी फॉर यू। तो कैसे दे सकते हैं कि फिलिप्स में दे सकते हैं, आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दे सकते हैं कि पैसेज में से क्वेश्चंस बना के आपको वहाँ पर करेक्ट आंसर या वन वर्ड को मार्क करना होगा। सो गाइज, अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। तो सेक्शन बी की तरफ देखा है तो देखें तो देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी आपकी। एक चीज़ तो है वो आएगी आपकी 3 नंबर की। तो 3 नंबर में आपका एक तो आ सकता है नोटिस, या फिर चॉइस में आ सकता है आपका एडवर्टीजमेंट। तो दोनों में से एक चीज़ आएगी, उसमें से आपको आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, या तो नोटिस में से या फिर एडवर्टीजमेंट में से। वो हो गया आपका 3 नंबर का चॉइस में से। और 5 नंबर का आपका आएगा लॉन्ग राइटिंग टास्क, मतलब उसमें से होगा 5 नंबर का आपका हो सकता है कि लेटर टू एडिटर हो या फिर आर्टिकल राइटिंग हो, ठीक है। तो इन दोनों में से भी कोई चॉइस में आप कर सकते हो अटेम्प्ट 5 नंबर के क्वेश्चंस, और ऊपर 3 नंबर के क्वेश्चंस आप या तो नोटिस या एडवर्टाइजमेंट में से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो हो जाएगा 8 नंबर का। अब सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो लिटरेचर है हमारी, और लिटरेचर में आपके हमें हमें पता है कि 2 बुक्स हैं, एक है फ्लेमिंगो, दूसरी है विस्टास। तो देखो, फ्लेमिंगो जो आएगी 11 नंबर की आएगी, और विस्टास आएगी आपकी 7 नंबर की। टोटल 18 मार्क्स की आपकी लिटरेचर आएगी, सी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बेस्ड ऑन पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पोएट्री में से एक्सट्रैक्ट्स निकाल के दे देंगे। लिटरेरी प्रोस वही आपके चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आएंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएंगे। ये हाँ, हो सकता है कि एक्सट्रैक्ट जो है चैप्टर में से भी निकाल के दे दें, तो आपको वन वर्ड को जो है वो मार्क करना है, या किसी स्टेटमेंट को, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज भी करने को आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो इस टाइप के आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो गाइज, ये जो है सिलेबस है आपका लिटरेचर का टर्म 1 के लिए। ये आपके चैप्टर्स है, फ्लेमिंगो में से जो चैप्टर हैं, फिर फ्लेमिंगो से जो पोएम्स हैं, और यहाँ पर जो विस्टास बुक में से आपके तो जो चैप्टर हैं वो आएंगे टर्म 1 में। तो देखो, टोटल जो आपका थियोरी बेस्ड जो पेपर है, देखो आपका ये वाला जो पेपर आएगा जिसको आप अटेम्प्ट करोगे 40 नंबर का आएगा, और 10 मार्क्स का होगा आपका वही ASL, हमें पता है, ठीक है। 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका टर्म 1 हो गया 50 नंबर का। अब देखो, अब आएंगे हम टर्म 2 की तरफ आएंगे। टर्म 2 की तरफ आते हैं तो वही 14 मार्क्स की आपकी वही सेक्शन ए है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पहला पैसेज फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, डिस्कर्सिव पैसेज। दूसरा होगा केस स्टडी के ऊपर बेस्ड, तो ये होगा 8 नंबर का पहला पैसेज, 6 नंबर का दूसरा पैसेज। फिर आपका सेक्शन बी देखे तो यहाँ पर भी अब
दो चीज़ें आएंगी। एक तो है 3 नंबर की चॉइस में आ सकता है या तो आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है, ये 3 नंबर का आएगा, या तो चॉइस में आ जाएगा 3 नंबर का इनविटेशन का रिप्लाई देने का। तो इन दोनों में से आपको 3 नंबर की एक चीज़ अटेम्प्ट करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ MCQ। और 5 नंबर का आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क में आएगा लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, लेटर टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, या फिर चॉइस में रिपोर्ट राइटिंग आपको अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का आएगा, कोई सा भी, या तो लेटर या रिपोर्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन सी। तो ये लिटरेचर है, हमें पता है 11 नंबर की फ्लेमिंगो और 7 मार्क्स की विस्टास। तो ये वाले आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहे हैं 1-2 आपके चैप्टर, इसमें से फ्लेमिंगो में से, फिर फ्लेमिंगो में से 2 पोएम्स आ रही हैं और विस्टास में से आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो टोटल वही 18 मार्क्स की आपकी लिटरेचर हो गई, ठीक है। और टोटल 40 मार्क्स का आपका टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम हो गया, जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा। बोले तो सब्जेक्टिव टाइप मतलब जिसमें आपको थ्योरी में आंसर लिख के आने हैं। हमें पता है कि टर्म 1 जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा, टर्म 2 होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर, 40 नंबर का होगा, और फिर 10 मार्क का आपका ASL के जुड़ेंगे। तो इसके टर्म 2 के भी 50 मार्क्स हो गए गाइस। तो यहाँ पर 50 मार्क टर्म 1 के, 50 मार्क टर्म 2 के, ठीक है। पहला टर्म जो होगा वो MCQ होगा, और जो दूसरा टर्म होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर। सो गाइज, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द सिलेबस विच इज़ रिड्यूस्ड फॉर द ईयर 2020 टू 2022 के जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 12वीं क्लास के, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, घंटा बजा देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम इंग्लिश बाय जानवी। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।